हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को अपन लोग समझते हैं। बोला क्या गया है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैज़ डायमेंशन of m to the power p, l to the power q, t to the power r, a to the power s. The value of p and q are. ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों के डायमेंशंस के जो होंगे रेशियो हम लोग करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग जो हमारा ये डायमेंशन दिया हुआ है इसमें से हम लोगों को p एंड q का वैल्यू निकालना है। राइट, ओके। तो सबसे पहली बात हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं इस सवाल को और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो ये होता है हमारे पास में Q इंटू 2L। राइट, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, राइट ना। ओके, फिर यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला यदि लिखना चाहूँगा तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यदि मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूँ तो Q हमारा चार्ज हो गया, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा AT हो गया, और 2 तो कांस्टेंट है, L लेंथ हो गया अपन का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फाइनली इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो आया LTA। राइट, LTA। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो गई। अब बात करें अपन लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं M से, यहाँ पे ठीक है। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं, तो ये होता है IA। ठीक है, I हो गया करंट और जो हमारा A हो गया एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, अब यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला की यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का A है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एरिया का क्या हो जाएगा L2। तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आया वो आ गया L2A। राइट, ये हमारे पास में आ गया। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो कर देंगे। तो रेशियो हमको किसका किसका करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है ना। तो मैंने लिखा P/M, ठीक है, इसका रेशियो कर दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला LTA आया हुआ है ना, तो इसको लिख दिया मैंने LTA। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कितना आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला, L2A। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे यदि अपन लोग तो देखिए LTA, और यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो L-2 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। यहाँ पे यदि देखें तो पावर कितने कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, ठीक है, L-1 हो जाएगा, और ये देखिए T हो जाएगा 1, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर -1 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब क्लियर हो गई यहाँ पे बात। तो हमारे पास आया L-1 T1 आया, ठीक है ना। अब हमको बोला गया, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास M, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, MLTA, इसका पावर है P, इसका पावर है Q, है ना, L का पावर है Q, R का पावर है M का पावर है P, L का पावर है Q, T का पावर है R, और A का पावर है S। राइट, ठीक है ना। तो हमको चाहिए किसका, तो यहाँ से कंपैरिजन कर लें। तो L का पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए L का पावर कितना है, -1, और यहाँ पे L का पावर कितना है, Q।
तो हमारे पास यहाँ पे जो आ गया q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास p का पावर कितना होगा, p का देख लीजिए, p यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिए, ये p है और यहाँ पे m है क्या, तो यहाँ पे यदि m रहता तो यहाँ m क्या हो जाता, m0 हो जाता। मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, m0 और यहाँ पे हो जाएगा l-1, है ना, l-1 t1, राइट, ये आएगा। तो यहाँ पे अब p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे क्या है p है, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है p एंड q का वैल्यू, ठीक है ना, p एंड q का वैल्यू। तो p का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू मैंने कितना निकाला 0 और q का वैल्यू -1। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 0, -1, है ना, ये p का वैल्यू हो गया, ये q का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गई बातें आप। तो p और q का बोला गया था, ठीक है, तो उसी का निकाल दिया हमने यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, a -1, 0 है, ये तो नहीं है, 0, -1, यहाँ पे क्या आया मेरे पास 0, -1। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, थैंक यू बच्चों।